हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 285वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तिहाई में एक ही स्वर समूह को बजाते हैं। तिहाई में एक ही स्वर समूह को 3 बार बजाया जाता है। गीत की या राग की समाप्ति पर तिहाई के साथ संपन्न किया जाता है, तो तिहाई बजाकर ही गीत या रागों की समाप्ति की जाती है। तो तिहाई में एक ही स्वर को 3 बार बजाया जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, षडांग प्रयुक्त होता है। षडांग प्रयुक्त होता है दक्षिणी पद्धति में। दक्षिणी पद्धति में षडांग का प्रयोग होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निषाद स्वर की श्रुतियां हैं। निषाद स्वर की 2 श्रुतियां हैं। चौथा प्रश्न है, मध्यम ग्राम में मूर्छनाओं की कुल संख्या है। मध्यम ग्राम में मूर्छनाओं की कुल संख्या है 21। 21 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम में हैं। पांचवा प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा गया है। संगीत पारिजात ग्रंथ को लिखा गया है 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात ग्रंथ को लिखा गया है। छठवां प्रश्न है, राग जौनपुरी का थाट है। राग जौनपुरी का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट से राग जौनपुरी का जन्म हुआ है। सातवां प्रश्न है, कहरवा ताल में ताली होती है। कहरवा ताल में ताली होती है एक ताली जो कि पहली मात्रा पर होती है। पहली मात्रा पर केवल एक ही ताली होती है कहरवा ताल में, जो कि पहली मात्रा पर होती है। ठीक है। आठवां प्रश्न है, ध्वनि का गुण नहीं है। ध्वनि का जो है वो गुण नहीं है आर्द्रता। आर्द्रता जो है वो नमी से संबंधित है, ध्वनि के गुण से संबंधित नहीं है। 9वां प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है राग भीम पलासी। भीम पलासी राग काफी थाट से जन्मा राग है। 10वां प्रश्न है, बहार राग का संप्रकृतिक राग है। बहार राग का संप्रकृतिक राग है राग मियाँ मल्हार। राग मियाँ मल्हार बहार राग का संप्रकृतिक राग है। 11वां प्रश्न है, नल तरंग वाद्य है। नल तरंग वाद्य है घन वाद्य। घन वाद्य है नल तरंग वाद्य। नल तरंग वाद्य को बनाया गया है बंदूक की जो नली होती है उस पे, उसकी सहायता से नल तरंग वाद्य को बनाया गया है। 12वां प्रश्न है, नल तरंग वाद्य के आविष्कारक हैं। नल तरंग वाद्य के आविष्कारक हैं बाबा अलाउद्दीन खां। बाबा अलाउद्दीन खां जी नल तरंग वाद्य के आविष्कारक हैं और इसको सर्वप्रथम मेहर बैंड ने बजाया था। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, पियानो है। पियानो किस वर्ग का वाद्य है? तो पियानो जो होता है वो घन वाद्य होता है। हारमोनियम सुशिर वाद्य है क्योंकि वो हवा के माध्यम से बजाया जाता है, और पियानो घन वाद्य है क्योंकि पियानो में जब हम कीज को टच करते हैं तो उसमें पियानो के अंदर जो है एक दूसरे से जो पत्तियां होती हैं, लीड होती हैं, वो बजती हैं एक दूसरे पर, इसलिए पियानो बजता है। तो इसलिए पियानो में चूंकि हवा का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको घन वाद्य की श्रेणी में रखा गया है। 14वां प्रश्न है, मृदंग है। मृदंग है अवनद वाद्य। जिन वाद्यों में चमड़ा मढ़ा होता है उसको अवनद वर्ग का वाद्य कहते हैं। तो मृदंग में भी चमड़ा मढ़ा हुआ होता है दोनों तरफ,
इसलिए मृदंग को अवनद्य वर्ग के वाद्यों में रखा गया है। 15वां प्रश्न है, दिल्ली बाज कहलाता है। दिल्ली बाज का अन्य नाम है किनार का बाज या चांटी का बाज। दिल्ली बाज को किनार के बाज या चांटी के बाज से जाना जाता है, इसका अन्य नाम है। 16वां प्रश्न है, दो मात्रा में तीन मात्रा कहने या लिखने को कहते हैं। दो मात्रा में तीन मात्रा कहना या लिखना, इसको कहते हैं आड़। आड़ में दो मात्रा में तीन मात्रा होता है और इसको दो मात्रा में तीन मात्रा आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं आड़ को। ठीक है। 17वां प्रश्न है, गत कितने प्रकार के होते हैं। गत जो है वो दो प्रकार के होते हैं, रजाखानी गत और मसीत खानी गत। 18वां प्रश्न है, पश्तो, तीव्रा, रूपक, ये तीन अलग अलग तालों के नाम हैं। इन तालों में मात्रा होती है। पश्तो, तीव्रा और रूपक ताल में मात्रा होती है 7 मात्रा। ये तीनों ताल 7 मात्रा की ताल है। 19वां प्रश्न है, बिलावल थाट का राग है। बिलावल थाट का राग है शंकरा राग। राग शंकरा बिलावल थाट का राग है। ठीक है। आखिरी प्रश्न है, तीन ताल में पांचवी मात्रा पर ताली आती है। इसमें पूछा है कि तीन ताल में कौन सी ताली पांचवें मात्रा पर आती है। तो पहली मात्रा पर पहली ताली और पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली तीन ताल में आती है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न भूतपूर्व यूपी टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को 2, 3, 4, 5 बार अच्छे से देख लीजिए और इन प्रश्नों को अपने ध्यान में, मन में बैठा लीजिए। ठीक है, मतलब याद कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों को भूलें नहीं। मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे इस चैनल पर एक नई वीडियो डालता हूं, जिसमें भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को मैं बताता हूं। यदि आपने आज से पहले 284 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है। आज ये 285वें दिन का वीडियो है। इसके पहले की 284 वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने नहीं किया है तो, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।